आप सबको जय मसीह की। आज मैं एक विषय आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षक बनाना चाहते हैं और प्रभु यीशु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सचमुच में एक शिष्यता की शर्तें जो प्रभु यीशु अपने वचनों बाइबल के द्वारा कहते हैं उसके अनुसार उनका जीवन हो। ऐसे लोगों को नहीं हफ्ता में एक दिन हम निकालें या रिटायरमेंट के बाद समय दें या वीक एंड में थोड़ा सा टाइम निकालें। ऐसे लोगों को नहीं, कैसे लोगों को चाहता है जो डेडिकेटेड हों, समर्पित हों और उसने अपने वचनों में कुछ शर्तें रखी हैं। उनके उस वचन अनुसार बाइबल के अनुसार हम कुछ बातों को देखेंगे। पहला विषय है यीशु मसीह के लिए क्या है, अद्भुत प्रेम करते हो। वो लोग जो सचमुच में शिष्य बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के प्रति उनका प्रेम क्या है, अद्भुत प्रेम होना चाहिए। प्रभु यीशु लूका उसका 14 अध्याय का 26 पद में कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहन को यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है हमारी प्रायोरिटी, हमारा जो प्रेम सबसे बढ़कर यीशु मसीह के लिए हो। ऐसे लोगों को वो चेले के रूप में चाहता है। पहला कंडीशन क्या है, वो अद्भुत प्रेम करने वाला एक व्यक्ति हो जो अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार सबसे बढ़कर यीशु मसीह के लिए प्रेम करते हो। दूसरी बात, स्वयं को इनकार करने वाला हो। स्वयं को इनकार करने का मतलब इसमें भी लिखा है मत्ती का सुसमाचार उसका 16 का 24 में भी प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा 16 का 24 पद में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। तो दूसरा कंडीशन है, यदि हम यीशु मसीह के सच्चे चेला बनना चाहते हैं तो हम क्या करें, सबसे पहले हम अपने आप को इनकार करना सीखें। लेकिन समस्या क्या है, आज चेला तो सब बनना चाहते हैं लेकिन अपने आप को इनकार करना कोई नहीं चाहता। जो मैं वाले जो विषय है ना, जो ईगो हमारे अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को नहीं चाहता। यीशु मसीह चाहता है जो अपने आप को इनकार करके शून्य बनाना जानते हो, ऐसे वो चेला के रूप में चाहता है। दूसरे पॉइंट है, तीसरा है क्रूस का विवेकपूर्ण चुनाव। तीसरा पॉइंट है, अगर यीशु मसीह के चेले बनने का तीसरा शर्त में देखें तो तीसरा शर्त है कि एक व्यक्ति जो क्रूस को अपने विवेक से संपूर्ण रूप से क्रूस को जान करके उसका चुनाव करने वाला हो। क्रूस किसी शारीरिक दुर्बलता का कारण अथवा मानसिक वेदना का प्रतीक नहीं है। क्रूस विचारपूर्वक चुना हुआ जीवन का एक मार्ग है। इस संसार में यह अनादर और निंदा का मार्ग है। इसी कारण पौलुस कुरिन्थी को पत्र में लिखते हैं, क्रूस नाश होने वालों के लिए मूर्खता का विषय है, परंतु जो विश्वास करने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। इसी खंड में दूसरा अध्याय में, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय में 2 पद में पौलुस कहते हैं, मैं सिर्फ क्रूस यीशु मसीह और उसके क्रूस की प्रचार करूंगा, उसको छोड़ किसी का प्रचार ना करूं। कहने का अर्थ है कि अगर हमने क्रूस को हमने जान करके, समझ करके, विवेकपूर्ण तरीके से क्रूस की महानता को जान करके, प्रभु यीशु ने उस क्रूस में हमारे लिए क्या किया उसको समझ करके अगर हमने चुना है, हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो क्रूस के कारण जो ठोकरें, क्रूस के कारण जो सताव, क्रूस के कारण जो परेशानी आएंगी, तब क्या होगा, विचलित नहीं होंगे। क्योंकि घर चट्टान के ऊपर अगर बनाते हैं, घर का नींव अगर चट्टान के ऊपर है तो हवा, पानी, तूफान से घर ढहेगा नहीं, लेकिन बालू पे है तो क्या होगा, घर ढह सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा ये सब बातें। इसीलिए तीसरा शिष्य बनने के तीसरे पॉइंट में, तीसरा गुण में क्या है, एक क्रूस को चुनना है तो विवेकपूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से समझ करके क्रूस को चुने।
तभी वो यीशु मसीह का सच्चा चेला बन सकता है। चौथा विषय है मसीह के पीछे चलते हुए जीवन बिताना। मसीह के पीछे चलते हुए जीवन बिताने के पीछे इस वचन का अर्थ समझने के लिए हमें अपने आप से पूछना होगा, प्रभु यीशु के जीवन की विशेषता क्या थी? उसका जीवन परमेश्वर पिता के अधीन था, उसका जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण था, निस्वार्थ सेवा का भाव था, घोर अन्याय के बीच वह धीरज एवं सहनशीलता का जीवन उसने जिया। उसके चेले बनने के लिए भी हमें वैसा ही चलना होगा जैसा वह चला। यीशु मसीह की समानता का फल दिखाना होगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय में एक फल के विषय में बात किया। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15 का अगर 8 पद में अगर हम देखें तो उसमें क्या कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। क्योंकि फलवंत जीवन, उस जीवन होने के लिए हमें यीशु के पीछे चलना होगा संपूर्ण रूप से समझ करके, तभी तो हम फलवंत हो सकते हैं। तभी हम निस्वार्थ सेवा जो यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए जो जीवन क्रूस पे दिया, क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया, उसको हम समझ पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, हमारा चुनाव कहीं न कहीं कुछ ना, अगर हमने सच्चाई से यीशु मसीह के चेले अगर हम नहीं बने हैं, हमने जाना नहीं है, तो हो सकता है हम भटक जाएं। और 5वां पॉइंट है प्रभु यीशु के लोगों के विषय में बेपनाह प्यार करना। सिर्फ यीशु मसीह को ही प्रेम करने का तक सीमित नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने वचनों में कहा कि अब उसके लोगों के लिए भी प्रेम करना होगा। अगर हम यूहन्ना उसका 13 का 35 अगर हम पद पढ़ें, इसमें प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम कहें हम यीशु के चेले तो हैं, लेकिन हम आपस में प्रेम ना रखें तो फिर हम शिष्यता की उन शर्तों को पूरा नहीं करते। हमारा जीवन सिर्फ हम प्रचार तक सीमित रखें, अच्छे से प्रचार करते हो, अच्छा सुसमाचार लोगों के बीच में बांटते हो, लेकिन जीवन में हम एक दूसरे भाइयों के साथ, बहनों के साथ अगर मसीह का जैसा प्रेम ना करते हो तो फिर हम उसके चेले नहीं हो सकते। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस प्रेरित पौलुस को 1 कुरिन्थी उसका 13 अध्याय में बहुत अद्भुत रीति से बात करते हैं, प्रेम की बातें। अगर इसको 1 कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 से लेकर अगर 7 पद तक अगर देखें तो क्या है, प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, वह ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धैर्य रखता है। अगर इस तरह की अगर प्रेम की अगर हमारे जीवन में, जो यहाँ पे पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री इस अध्याय में जो अभी हमने पढ़ा, अगर इस तरह से प्रेम की अगर हमारे जीवन में अभाव है, हमारी शिष्यता क्या है? वो शिष्यता नहीं है जो यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहते हैं। इसी कारण से जो चुने हुए लोग हैं, जो कलीसिया में भाई बहन हैं, हम एक दूसरे से भी क्या करने वाले हों? इसी तरह से प्रेम करने वाले हों। एक बेपनाह प्यार, एक ऐसा प्रेम जो हम आपस में भाई और बहनों से, अपने सगे संबंधियों से करते हैं, उससे बढ़ करके प्रेम करना होगा, तभी हम उसके चेले हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है शिष्यता की शर्तों में 6वां पॉइंट है उसके वचन में अटल बने रहना। उसके वचन में, किसके वचन में? यीशु मसीह के वचन में अटल बने रहना। अटल बने रहने का अर्थ है वो कहता है प्रभु यीशु, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 31 पद में यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हमें उसके वचन में बने रहना होगा, अटल दृढ़ रहना होगा।
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, अगर हल पर हाथ रखकर हम पीछे मुड़ के नहीं जी सकते, हल नहीं जुताई हो सकती। अगर हम मसीह से प्रेम करना चाहते हैं, मसीह के सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? उसके वचनों में हमें बने रहना होगा। वो उसकी वचन के अनुसार हमें जीवन जीना होगा। उसके वचन से हम हट करके हम अपनी मर्जी का जीवन नहीं जी सकते। अगर हम सच्चे चेले बनना चाहते हैं तो हमें उसके वचन की गहराइयों में हमारी जीवन की जड़ें होनी चाहिए, तभी हम सच्चे चेले हो सकते हैं। उसी तरह से 7वां और अंतिम शिष्यता के शर्तों में से 7वां शर्त है सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना। अगर हम सच्चे चेले बनना चाहते हैं तो शिष्यता की शर्त है कि सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेने हमारे जीवन में होना चाहिए। लूका उसका 14 अध्याय का 33 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, 24 का 33 पद में, इसी प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग ना दे। यहाँ पे चेले बनने के मूल्य के विषय में यहाँ पे प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। तो चेले बनने के मूल्य, तो उसमें सब कुछ त्यागना, अर्थात एक लूका उसी का 18 अध्याय में अगर देखें तो प्रभु यीशु एक धनी युवक के बारे में बात कर रहे हैं। धनी युवक इस तरह से बात करता है, धनी युवक कहता है कि प्रभु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू क्या कर, आज्ञाओं को, परमेश्वर के आज्ञाओं को मान। उसने कहा, मैं इन वचनों को बचपन से मानता आया हूं। तब यीशु ने उससे कहा, तुझमें अभी तक एक बात की कमी है, अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे, तो तेरे पास स्वर्ग में धन होगा, और आकर मेरे पीछे चल। अभी उसके पास बहुत धनी था, वो धन संपत्ति उसके पास काफी था। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति को बाइबल आगे उसके बारे में बात नहीं करती, क्योंकि उसने अनंत जीवन पाया ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। क्योंकि वो उससे क्या हो गया, धन संपत्ति बेच के गरीबों में बांटने से मोड़ करके वो वापिस दुखी हो करके क्या हो गया, वापिस चला गया। क्योंकि अत्यंत धनी था, इस कारण क्या हुआ, वो सुनकर उदास होकर के वापिस चला गया करके बाइबल कहती है। क्योंकि यहाँ पे एक शर्त है, अगर हम चेला बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो हमें क्या करना होगा, त्यागना सीखना होगा, अपना सब कुछ त्यागना। हमारे पास त्यागने के लिए बहुत बातें हैं। कई हमारे मैं है, ईगो जिसको हम कहते हैं, कई हमारे घमंड हैं, कई हम बड़े उच्च जाति के, या कुछ ऐसे बातें भी कई लोगों के जीवन में हैं। कई के जीवन में धन संपत्ति का बड़प्पन है, घमंड है, कई चीजें हैं जिनको हम त्याग सकते हैं और अपने आप को एक सच्चे चेले में होने वाले गुण के अनुसार हम जीवन जी सकते हैं। इसी कारण से मैंने आपके बीच में छोटा सा एक खंड रखा। यीशु मसीह के अगर सच्चे चेले हम बनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में ये शर्तें अवश्य पूरी करते हों, क्योंकि ऐसा ही हम नामधारी मसीह बन के सिर्फ नाम के वास्ते हम एक चेले बन के नहीं जी सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने जो बातें कही, यीशु मसीह ने शिष्य बनने के पीछे जो शर्त रखी हैं, हमें उन शर्तों को पालन करना होगा। अन्यथा हम क्या होंगे, हम वही नामधारी मसीह, फरीसी और शास्त्री की तरह हमारा जीवन होगा, सिर्फ बाहर से दिखावटी जीवन। क्योंकि यीशु मसीह ने इसीलिए तो उनको कहा ना, तुम चुना पोती हुई क्या हो, तुम कब्र हो। बाहर से तो सुंदर दिखता है लेकिन अंदर क्या है, बदबू है, हड्डियां हैं। वैसा ही हमारा जीवन हो सकता है। इसलिए मित्रों, अगर हम सच्चे चेले बनना चाहते हैं तो हमें चेले बनने की इन शर्तों के ऊपर हमें मनन करना होगा, गौर करना होगा, क्या सचमुच हम उसके इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम अपने जीवन को उस समर्पण के पूर्णता के साथ उसके चरणों में ला रहे हैं, क्रूस के पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद करता हूं आपने वीडियो को सुना है। थैंक यू।
यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय मसीह की।